जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आपके कमेंट पढ़कर प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत मज़ा आया कि आपको जो बुलडोजर सीरीज है झारखंड का वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और आपने डिमांड किया कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए और इस तरह के और भी वीडियोस लाए जाए। तो मैं आपके डिमांड को रखते हुए सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप सब से भी आग्रह है कि इसी तरह प्यार देते रहे ताकि हमारा चैनल इसी तरह आगे बढ़ते रहे और अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों, बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का बुलडोजर सीरीज जो कि आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, कोई भी एग्जाम में झारखंड के कोई भी क्वेश्चन हो, उन सबको रेल देगा, फोड़ देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैथन डैम इज लोकेटेड इन, मैथम बांध जो है वो कहां पे स्थित है? आपका ऑप्शन रहे ये। ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी रांची या फिर ऑप्शन नंबर डी बोकारो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और टिक टिक 5। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धनबाद। ठीक है, अब मैथन डैम की अगर हम बात करें तो मैथन डैम है हमारा किस नदी पे? बराकर नदी पे। ठीक है, बराकर नदी पे हमारा मैथन डैम है। और इसके साथ एक और डैम याद रखना जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है पंचेत डैम। पंचेत डैम हमारे किस में है? दामोदर नदी। ठीक है, मैथन, बराकर, पंचेत, दामोदर। ठीक है, उसके बाद अब हम बाकी ऑप्शन पे बात करते हैं। तो आ गया फर्स्ट ऑप्शन गिरिडीह। गिरिडीह में जो डैम फेमस है, जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछते हैं, वो है बाल पहाड़ी। ठीक है, बाल पहाड़ी गिरिडीह में, जो कि बराकर और नलकरी रिवर पे है। किस पे? बराकर और नलकरी रिवर। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ऑप्शन लिखते जाओ और जो जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ उसे भी स्पीड में लिखते जाओ। ठीक है, ताकि आपका एक तगड़ा नोट्स तैयार हो जाए, बात के लिए कुछ मत छोड़ना। अब धनबाद की हो गया गिरिडीह में। अगर हम रांची में बात करें तो रांची में फेमस है गेतल सूद। ठीक है, गेतल सूद डैम हो गया, धुरवा डैम हो गया। ठीक है, ये सब डैम फेमस है। कांके डैम हो गया। तो गेतल सूद जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो गेतल सूद किस पे है? स्वर्ण रेखा पे। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे गेतल सूद है। और हुंडरू फॉल भी आपका किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे। उसके बाद बात करते हैं डी ऑप्शन में बोकारो में। तो बोकारो में दो डैम फेमस है, एक है तेनूघाट, तेनूघाट जो कि अर्थन डैम है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेनूघाट किस तरह का डैम है, तो अर्थन डैम है। और किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है और अर्थन डैम है। ठीक है, EARTHEN, अर्थन डैम। ठीक है, अर्थन डैम है तेनूघाट आपका। और एक और डैम है बेरमो एंड अय्यर। ठीक है, बेरमो एंड अय्यर, बेरमो और अय्यर डैम जो है वो भी दामोदर पे और वो भी बोकारो पे है। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लो। मैथन डैम कहाँ है? धनबाद में। किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। पंचेत डैम कहाँ पे है? दामोदर नदी पे है। गिरिडीह में कौन सा डैम है? बाल पहाड़ी डैम। किस नदी पे है? बराकर नदी और नलकरी नदी पे। रांची में कौन सा डैम है? गेतल सूद डैम है। किस नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। बोकारो में कौन सा डैम है? तेनूघाट डैम है दामोदर नदी पे और ये अर्थन डैम है। उसका बेरमो एंड अय्यर डैम है बोकारो में। किस नदी पे? दामोदर नदी पे। ठीक है, तो ये हुआ पूरा का पूरा पोस्टमार्टम सारे ऑप्शन का। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। लांस नायक अल्बर्ट एक्का डाइड वाइल फाइटिंग इन। हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का है, उन किस युद्ध में लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे? ठीक है, शहीद लिख लेना यहाँ। बड़े बड़े आदमी ये शहीद होते हैं, इनका मृत्यु नहीं होते, शहीद हो गए। ठीक है, तो ये शहीद हुए थे किस लड़ाई में? तो लांस नायक अल्बर्ट एक्का किस लड़ाई में शहीद हुए थे? ऑप्शन है आपका ए कारगिल वार, बी इंडो चाइना, सी इंडो पाक या फिर डी इंडो पाक 1971। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आपका करेक्ट आंसर है। आप देख ही रहोगे, एक ही बार दो ऑप्शन रिपीट हो गए तो ऑब्वियसली वही होगा, सी या डी कुछ भी। इंडो पाक वार 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, उसी में हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। और
उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत मतलब पोस्थोमसली मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला था। और अल्बर्ट एक्का जी की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1942, 27 दिसंबर 1942। और 1942 किस लिए फेमस है? क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखना, अल्बर्ट एक्का जी का जन्म हुआ था जारी विलेज, गुमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। किस गांव में? जारी विलेज, ठीक है। जारी गांव में, किस डिस्ट्रिक्ट में? गुमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गुमला में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, याद कर लो। लांस लायर अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे 1971 के 1971 के इंडो पाक वार के दौरान, और उन्हें मरणोपरांत मिला था परमवीर चक्र। उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1942 को जारी विलेज में, गुमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है द मोस्ट फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक ड्यूरिंग द ब्लैक मून, ठीक है। कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार। काले चंद्रमा नहीं, अमावस्या बोल देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी बंदना, या फिर ऑप्शन डी कर्मा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बंदना, ठीक है। बंदना मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। बंदना मनाया जाता है आपका कार्तिक अमावस्या के टाइम, कार्तिक, ठीक है। और इसमें होता क्या है? इसमें जानवरों की पूजा की जाती है। जानवर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, दिन प्रतिदिन हमारे बहुत सारे काम में वो हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए कार्तिक अमावस्या में उनके सम्मान में उनकी वंदना करने हेतु हम मनाते हैं वंदना त्यौहार। पालतू जानवरों के लिए उन्हें कपड़ा पहनाते हैं, गहना पहनाते हैं, उन्हें अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है। अब बाकी त्यौहार की थोड़ा थोड़ा बात कर लो कि त्यौहार बार बार आते रहते हैं। तो देखो, सरहुल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सरहुल जो है कब मनाया जाता है? सबसे पहले ये चलो, चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, ठीक है। सरहुल का लिख लो, सरहुल का चैत्र माह, चैत्र महीने में। उसके बाद कौन सा? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि, तृतीया तिथि, ठीक है। फिर से सुन लो, सरहुल मनाते हैं हम लोग चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को, ठीक है। और इसमें होता क्या है? ये हम लोग स्प्रिंग सीजन, मतलब जब फूल खिलने लगते हैं, ठीक है। और ये किस पेड़ के लिए मेनली मनाया जाता है? पूछेगा किस ट्री के लिए सरहुल मनाया जाता है? वो साल के लिए, ठीक है। साल में जब फूल खिलने लग जाते हैं तो उस टाइम से सरहुल मनाया जाता है। उनमें गांव के जो देवता होता है उनका पूजा किया जाता है, गाने गाए जाते हैं बहुत सारे। फिर पाहन जो है, वहाँ पुजारी जो है वो फास्टिंग करते हैं कुछ दिन के लिए, और उसमें एक सुबह सुबह उठ के धोती वोती पहन के नहाते वहाते हैं। और उसके बाद एक चीज़ याद रखना, 3 गमला वो लेते हैं, पोट लेते हैं, ठीक है। 3 पोट मतलब 3 मिट्टी का बर्तन लेते हैं वो, और उसे पानी से भर देते हैं, और अगली सुबह उसे देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है, ठीक है। कि सुखाड़ आएगा या फिर कम रेनफॉल होगा या फिर नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अगर पानी नॉर्मल है, जैसे घड़े में पानी डाला, अगर पानी का लेवल जो है नॉर्मल है तो अच्छा खासा रेन होगा, लेकिन अगर घट गया तो सुखाड़ आने की संभावना है, ठीक है। तो याद रखना, 3 पोट लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं। अगर पानी कम हो गया तो क्या होगा? सुखाड़ आने की संभावना है। पानी का लेवल बराबर रहा तो अच्छा खासा वर्षा होगी, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है सरहुल का फेस्टिवल का, याद रखना। उसके बाद सरहुल को बा पर्व भी बोलते हैं, ठीक है, याद है ना। सरहुल को 2-3 नाम से बोला जाता है, बा पर, खद्दी, ठीक है। सरहुल में इतना ही। अब फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कर्मा त्यौहार, ठीक है। करम पर या फिर कर्मा त्यौहार। कर्मा त्यौहार जो फेस्टिवल है करम देवता को मनाते हैं, करम की डाल इसमें यूज होता है। कर्मा त्यौहार की बात करो तो ये है, जैसे 2-3 तरह का होता है, राजकर्मा, देशकर्मा, और ये मेनली भाई बहन के जो प्यार को उसको दर्शाया जाता है। धर्मा कर्मा की कहानी सुनाई जाती है। इसे मनाया जाता है भादो महीने के शुक्ल पक्ष में, एकादशी में, ठीक है। भादो महीने में कर्माओं का मनाया जाता है, भादो में, ठीक है। भादो में शुक्ल पक्ष
पक्ष एकादशी। ठीक है, तो ये हो गया कर्मा का कहानी। ठीक है, कर्मा का। ठीक है, और इसमें तो कुछ है नहीं कर्मा में। उसके बाद देखो, उसके बाद कर्मा हो गया आपका, शरहुल हो गया, बंदना हो गया, फिर जावा एक बचता है। ठीक है, जावा यहाँ मेनली अनमैरिड ट्राइबल गर्ल बनाती है। जावा कौन बनाता है? अनमैरिड ट्राइबल गर्ल। ठीक है, अनमैरिड मतलब अविवाहित। ठीक है, अविवाहित कन्या जो है, कुंवारी कन्या, वो मनाती है जावा का त्यौहार। और जो जावा का त्यौहार ये भी भादों में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, ये भी भादों के महीने में मनाया जाता है। और इसमें ये लोग किस लिए मनाती है? गुड फर्टिलिटी, कि उनकी प्रजनन क्षमता जो है अच्छी हो और उन्हें अच्छा पति मिले, शादी में जो हो उन्हें अच्छा पति मिले, मतलब संतान की प्राप्ति हो अच्छे से, उन सब के लिए कुंवारी कन्या ये त्यौहार मनाती है। इसमें यह करती है, एक छोटा सा बास्केट ले लेती है, मतलब छोटा सा टोकरी टाइप का, उसको अच्छे से सजा देती है पेंटिंग वेंटिंग करके, और उसमें बीज रख देती है। ठीक है, बीज अगर अच्छा खासा उसमें अंकुर आ गया, अंकुर मतलब फल आ गया। ठीक है, तो अंकुर आ गया मतलब उन्हें अच्छे संतान की प्राप्ति होगी और अच्छा पति मिलेंगे। ये सब त्यौहार है। ठीक है, याद रखना। तो ये 3-4 त्यौहार थे, जिस ऑप्शन के चारों त्यौहार को हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, तो फिर से याद कर लो, वंदना कब मनाते हैं हम लोग? वंदना मनाते हैं हम लोग कार्तिक अमावस्या के टाइम में, जावा मनाते हैं भादों के टाइम में, सरहुल मनाते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, फिर कर्मा मनाते हैं हम लोग भादों महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली बाय अनमैरिड ट्राइबल गर्ल फॉर गुड फर्टिलिटी एंड फैमिली। यह त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता और परिवार के लिए मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करम, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी रोहिणी, या फिर ऑप्शन डी बंदना। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 या फिर टिक टिक 5। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी जावा। अभी मैंने बताया था जावा के बारे में डिटेल से, तो वही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन दिस फेस्टिवल द प्रीस्ट टेक 3 pots and fill it with water. Next day, if water level decreases, it indicate famine, and if it remains same, it indicate good rain. हिंदी में पढ़ लो। इस त्योहार में पुजारी 3 बर्तन लेकर उसमें पानी भर देता है। अगले दिन यदि जल स्तर कम हो जाता है तो यह अकाल का संकेत देता है, और यदि यह समान रहता है तो अच्छी बारिश का संकेत देता है। आपको बताना है कि ये चीज़ किस त्योहार में होता है। ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी जावा, या फिर ऑप्शन डी टुशु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कुछ देर पहले ही बताया कि ये लोग 3 पोट लेते हैं, 3 बर्तन लेते हैं घड़े का, और उसमें पानी डालते हैं। अगर पानी कम हो गया तो सुखाड़ आएगा, पानी का नॉर्मल अगर लेवल है तो अच्छी खासी बारिश होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू पिक अप वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी सिद्धू कानू, या फिर ऑप्शन डी तिलका मांझी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। टाइम्स अप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिलका मांझी। तिलका मांझी जी के बारे में अगर बात करें तो उनका जो मतलब उन्हें बोला जाता है झारखंड का पहला शहीद। ठीक है, झारखंड का प्रथम शहीद का उन्हें दर्जा दिया गया है तिलका मांझी जी को। और उनका जो रिवोल्ट था, जो वो छापामार युद्ध के लिए फेमस थे। ठीक है, गोरिल्ला वारफेयर जो होता है ना, छापा मार युद्ध मतलब जंगल में घुसो, निकल के हमला करो, फिर घुस जाओ। ठीक है, तो तिलका मांझी जो थे छापा मार युद्ध में फेमस थे और उन्हें पहला शहीद का दर्जा गया था।
उन्होंने जो अपना आंदोलन किया, जो रिवोल्ट किया, उसका सेंटर पूछते हैं एग्जाम में बार बार, तो वो कहाँ था, तो वो था बनचरी झोर। ठीक है, बनचरी झोर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था तिलकपुर गांव में। ठीक है, बिहार के तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और बनचरी झोर जो कि भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर में बनचरी झोर, यहीं पे इनका विद्रोह का केंद्र था। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने एक तीर मार के क्लीवलैंड, एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसको मार दिया। कब मारा? 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी 1784 में इन्होंने क्लीवलैंड को मार दिया। किसको मार दिया था? क्लीवलैंड, याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। क्लीवलैंड को तीर मार के मार दिया। और ये जो अपना जैसे विद्रोह होता था, लड़ाई होता था, तो उसका संदेश कैसे पहुंचाते थे लोगों तक? तो ये पहुंचाते थे सखुआ पत्ता के हेल्प से। ठीक है, सखुआ के पत्ते के हेल्प से। उसके बाद जब इन्होंने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया तो अंग्रेजों में एक हड़कंप मच गया। उसके बाद जौहरा, ठीक है, जौहरा नाम का एक आदमी था, जौहरा, JURA। ठीक है, जौहरा नाम का एक आदमी था, उसने 1786 में मुखबरी कर दी, मतलब गद्दारी कर दी, और तिलका मांझी को पकड़वा दिया। और उसके बाद उन्हें भागलपुर में, ठीक है, कहाँ पे? भागलपुर में। किस पेड़ पे? बरगद के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे प्रथम शहीद तिलका मांझी जी का अंत हो गया। ठीक है, तो फिर से सुन लो, तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तिलकपुर गांव में, बिहार में। उनका संबंध, जो उन्होंने आंदोलन किया था भागलपुर में बनचरी जोर से, सखुआ का पत्ता का इस्तेमाल करते थे वो संदेश पहुंचाने के लिए। उन्होंने 13 फरवरी 1784 को, 13 फरवरी 1784 को क्लीवलैंड को तीर मार के हत्या कर दी उसकी। उसके बाद 1786 में जौहरा नाम के एक आदमी ने उनकी मुखबरी कर दी, गद्दारी कर दी, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट होना पड़ गया। और बाद में उन्हें भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। और इसके बाद इन्हें प्रथम शहीद का दर्जा मिला। और साथ ही अगर आप देखोगे भागलपुर में एक तिलका मांझी चौक भी है। तो ये पूरा हो गया तिलका मांझी का डिटेल्स। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन बात करते हैं। तो बाकी ऑप्शन में पहले है हमारे भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा, काटोंग बाबा कटोंग। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आज पढ़ लेते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875। ठीक है, 15 नवंबर 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है खूंटी के उलीहातू गांव में। कहाँ पे? उलीहातू गांव में। कहाँ पे? खूंटी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। और इनका जो देहांत होता है, ये शहीद हो जाते हैं 9 जून 1900 में। ठीक है, ये शहीद हो जाते हैं। बाकी अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किया था। और ये कब प्रारंभ हुआ था? उलगुलान, उलगुलान जो था, उलगुलान प्रारंभ हुआ था 1895 में उलगुलान प्रारंभ हुआ था। और ये राजनीतिक कारण से था, धार्मिक कारण और सामाजिक कारण, तीनों इसके रीजन थे कि पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, रिलीजियस रीजन थे। उसके बाद इन्होंने खूट कट्टी, जो मुंडा की खूट कट्टी प्रथा होती थी, उसको अंग्रेज समाप्त कर रहे थे, तो इसके खिलाफ हुए थे, इसलिए किया। फिर दूसरा इन्होंने किया कि मिशनरी बहुत स्पीड से यहाँ के आदिवासी लोगों को, भोले भाले आदिवासी लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने किया। फिर 1894 में क्या हुआ था? एक छोटानागपुर का वन सुरक्षा कानून आया था और उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद पहले ये जो था सुधारवादी था। पहले उन्होंने बोला कि मांस मछली कुछ नहीं खाना है, हम लोग को सच्चाई के मार्ग पे चलना है और झूठ नहीं बोलना है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं सिंगमुंगा का दूत हूँ, तो भगवान इन्हें भगवान मतलब लोग इन्हें भगवान मांगने लगे। और इनके जो आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ऑब्वियसली है, इनका जन्म खूंटी में हुआ था, तो खूंटी ही इन सब चीज़ों का मुख्य केंद्र था। और जब बिरसा का आंदोलन हो रहा था उस टाइम पूछा जाता है आपसे कि उस टाइम रांची के उपायुक्त कौन थे? तो स्ट्रेटफील्ड थे। ठीक है, स्ट्रेटफील्ड जो थे यहाँ के कलेक्टर थे रांची के। कब? जब बिरसा आंदोलन हो रहा था। फिर इनके जो सेनापति थे वो थे गया मुंडा, और उसके साथ ही जो पॉलिटिकल चीज़ देखते थे वो थे डोनका मुंडा, सोमा मुंडा, सब इनके साथी थे जो इस विद्रोह में इनके साथ रहे थे। और बिरसा मुंडा आंदोलन का एक प्रमुख गीत है जो आपने सुना ही होगा, काटोंग बाबा काटोंग, काटोंग बाबा काटोंग, काटोंग बाबा काटोंग, काटोंग बाबा काटोंग। ठीक है, तो ये गीत था, याद रखना, याद हो गया होगा आपको।
अब आपसे उसके बाद पूछते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कि भगवान बिरसा मुंडा को कितने बार गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखना 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ एग्जाम का, एकदम छाप लो, ठीक है। तो पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? 24 अगस्त 24 अगस्त 1895, ठीक है, को इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। और इन्हें रिहा कब किया गया था? तो 30 नवंबर 30 नवंबर 1897, ठीक है, लगभग 2 साल बाद। ये हो गया पहली बार का डिटेल, ठीक है। 2 बार गिरफ्तार किया गया था, पहली बार ये हुआ। फिर दूसरी बार इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? 3 फरवरी 1900 को, ठीक है, 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1900 को उनकी जेल में हत्या हो गई, क्योंकि उनका बहुत सारा उन्हें टॉर्चर किया गया जेल में, ठीक है। तो फिर से सुन लो, भगवान बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? वो किया गया था 24 अगस्त 1895 में। और उन्हें रिहा कब किया गया था? रानी का जो क्या था, एक उस टाइम त्यौहार हो रहा था, उनका सेरेमनी था, तो उसके एनिवर्सरी में उन्हें रिहा किया गया था। वो किया गया था 30 नवंबर 1897 को, ठीक है। और दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? तो वो किया गया था 3 फरवरी 1900 को, ठीक है, 3 फरवरी 1900 में उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। और एक इसमें मुखबरी था जो गद्दार था, उसका नाम था वीर सिंह महली, ठीक है। याद रखना, वीर सिंह महली ही गद्दार था, वीर सिंह महली, ठीक है। वीर सिंह महली वो गद्दार था जिसके मुखबरी के बाद भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद आप बात करो तो एक और क्वेश्चन इससे पूछता है कि बिरसा मुंडा को पहली बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो उसका ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा मेयर्स, ठीक है। पहली बार किसने गिरफ्तार किया था? मेयर्स, MEYERS, मेयर, ठीक है। मेयर ने पहली बार गिरफ्तार कर लिया था। और जो इसने पकड़वाया था वीर सिंह महली, उसको कितना रुपया मिला था? 500 रुपया मिला था, ठीक है। सरकार इसको 500 रुपया दिया। 500 रुपया के लिए इस आदमी ने अपना ईमान बेच दिया। और अभी मैंने बताया था आपको कि उनको 30 नवंबर 1897 को रिहा कर दिया गया था। क्यों किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती था उस टाइम, ठीक है। महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती के शुभ अवसर पे उन्हें रिहा कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इतना लिख लियो, उसको अब मिटाता हूँ। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, डुम्बारी बुरु, ठीक है। डुम्बारी बुरु क्या था? केंद्र था इनके आंदोलन का, ठीक है। इस बार JPSC में इससे क्वेश्चन आया था डुम्बारी बुरु से, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बाकी डोम्बारी बुरु हो गया। हाँ, इसके बाद अब बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था, उसके बाद अंग्रेज इनसे बहुत ज़्यादा डर गए थे और इसके बाद कुछ कुछ सुधार लाया गया। तो क्या क्या लाया गया था? तो सबसे पहला जो सुधार आया था वो 2 अनुमंडल बनाया गया था। कौन कौन अनुमंडल बनाया गया? खूंटी बनाया गया, ठीक है, और गुमला। याद रखना, पूछेंगे एग्जाम में कि भगवान बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ उसके बाद क्या क्या सुधार लाए गए। तो खूंटी और गुमला नाम का 2 अनुमंडल बनाया गया। साथ ही CNT एक्ट जो बहुत फेमस है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जैसे हिंदी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी बोलते हैं, ये भी लागू किया गया। कब लागू किया गया? ये किया गया आपका 11 नवंबर 1908, ठीक है। डेट नहीं भी याद रख, ईयर हमेशा याद रखना। CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लाया गया 1908, ठीक है, 11 नवंबर 1908 को। और साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के बारे में 2 चीज़ और याद रखना कि उन्हें अरेस्ट कब किया गया था लास्ट में? तो जमकोपाई जंगल था चक्रधरपुर से, वहीं से उन्हें अरेस्ट किया गया था और उन्हें रांची जेल में रखा गया था जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उन्हें कोकर के डिस्टिलरी में दफना दिया गया था और वहीं पे उनका एक स्मारक भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। उसके बाद बुद्धू भगत के बारे में थोड़ा सा जान लेना कि बुद्धू भगत का जो संबंध था वो था कोल विद्रोह से। किससे था इनका संबंध? कोल विद्रोह से था। 1931-32 में कोल विद्रोह चल रहा था।
उसके बाद सबसे खास बात है जो एग्जाम में इनसे पूछते कि इनके ऊपर ये पहले ऐसे क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी विद्रोह इन्होंने किया था कि इनके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार ने 1000 रुपया का इनाम रखा था। मतलब उस टाइम में 1000 रुपया सोच लो कितने होते हैं, इनके ऊपर 1000 रुपया का इनाम रखा गया था। ठीक है, उसके बाद सिद्धो कानू आपको पता है 1855-56, ठीक है, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसी में ये लोग थे, सिद्धू कानू चांद भैरव। ठीक है, फिर फूलो और झानो इनकी दो बहनें थी और इनका जो केंद्र था वो भोगनाडी था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट आंदोलन थे जो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 3 टाइप ऑफ छौ डांस आर प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, द नेम ऑफ प्लेस इन झारखंड। बोला गया है कि 3 तरह का छौ डांस किया जाता है। चलो हिंदी वाला ही पढ़ देता हूँ। अपने मूल स्थान के अनुसार 3 प्रकार के छौ नृत्य का अभ्यास किया जाता है। झारखंड में स्थान का नाम क्या है? क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहा कि छौ डांस ना 3 तरह का होता है, 3 जगह होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा आपसे कि झारखंड में जो होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी पुरुलिया, ऑप्शन सी सरायकेला या ऑप्शन डी कोडरमा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 या टिक टिक 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरायकेला खरसावां। ठीक है, मयूरभंज, बाकी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो मयूरभंज कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में जो छौ होता है वो मयूरभंज वाले एरिया में होता है। पुरुलिया कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो छौ डांस होता है वो पुरुलिया में होता है। फिर झारखंड में उसका सेंटर कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। ठीक है, अब कुछ कुछ और याद रख लो। ठीक है, इसमें क्या याद रख सकते हो? हाँ, सरायकेला खरसावां में एक चीज़ याद रखना कि छौ डांस जो हुआ था ये एक मुखौटा डांस होता है। छौ डांस ये तो आपको पता है। उसके बाद 1938, हाँ एक चीज़ याद रखना, 1938 में सुधेंदु नारायण, ठीक है, सुधेंदु नारायण ने पहली बार इसका विदेश में प्रदर्शन करवाया था। सोचो उस टाइम में सुधेंदु नारायण ने छौ डांस का प्रदर्शन विदेश में करवाया था। इसमें तरह तरह के एकदम मुखौटे पहना रहता है, उनका एक्शन से ही सब कुछ बोलना, उन्हें कुछ बोलना नहीं है, उनका मुखौटा से, उनका ओज तेज से आपको पता चलेगा पूरी कहानी किस तरह जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लवालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। आपका क्वेश्चन है कि जो लवालोंग है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, लवालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी लातेहार या फिर ऑप्शन डी साहेबगंज। आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी चतरा। लवालोंग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है चतरा में। और ये कब बना था? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1978 में। ठीक है, चतरा में कब हुई थी? 1978, 1978 में हुई थी। अब बाकी ऑप्शन का कुछ कुछ देख लेते हैं। गुमला में कौन सा फेमस है आपका? गुमला में पालकोट फेमस है अभ्यारण्य, जो 1990 में हुआ था। ठीक है, गुमला में लिख लो क्या? पालकोट। ठीक है, गुमला में कौन हो गया? पालकोट। कब बना था? 1990 में, 1990 में। ठीक है, चतरा हो गया। लातेहार में कौन है? महुआ डाढ़। महुआ, लातेहार में कौन हो गया आपका? महुआ डाढ़। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में महुआ डाढ़। और साहेबगंज में आपका जो फेमस है वो है उधवा पक्षी विहार। ठीक है, उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी बर्ड सेंचुरी बोलो या फिर पक्षी विहार। ठीक है, उधवा पक्षी विहार जो है वो कब बना था? तो उधवा पक्षी विहार बना था 1991 में। ठीक है, तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो एक बार, सब आपको याद हो जाएगा। झारखंड के अगर वन्य प्राणी संरक्षण अभ्यारण्य की बात करें तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। एकदम कान खोल के सुन लो, लिखते जाओ धीरे धीरे। एक नेशनल पार्क है। ठीक है, झारखंड में कितने नेशनल पार्क है? एक है। नेशनल पार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। तो 1 + 11, बहुत आसान ट्रिक है।
1+11, एक में एक और लगा दो, मतलब एक हो गया आपका नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे, और 11 हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है, एक वाला जो है कौन है, बेतला, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। और ये कहाँ है भैया, तो बेतला नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना पहले देख लो 1986 में हुई थी बेतला नेशनल पार्क में, और ये है लातेहार जिले में, ठीक है, लातेहार जिले में है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। अगर बात करते हैं तो विश्व में जो पहली जनगणना हुई थी बाघ की, किसकी, टाइगर की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1932 में, ठीक है, 1932 में पहली बार जो टाइगर की, जो बाघ की जनगणना हुई थी वो यहीं से आरंभ हुई थी, और झारखंड में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व भी यही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका बेतला से, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेतला नेशनल पार्क हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाँ अब बाकी अभ्यारण्य हम पढ़ लेते हैं 11। तो सबसे पहले हो गया उधवा झील पक्षी विहार, लिख लो उधवा बर्ड सेंचुरी, 1991 में 1991 में इसकी स्थापना होती है साहेबगंज में, ठीक है। उसके बाद कोडरमा अभ्यारण्य 1985 1985 में कोडरमा में, पालकोट अभ्यारण्य 1990 में गुमला में, दलमा अभ्यारण्य 1976 पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। उसके बाद महुआ टाड़ 1976 लातेहार में। उसके बाद हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में 1976, पलामू अभ्यारण्य 1976 पलामू, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य 1976 1976 कोडरमा, तोप चाची अभ्यारण्य जहाँ पे हरी पहाड़ी भी है, तोप चाची अभ्यारण्य धनबाद में 1978, लवालोंग अभ्यारण्य 1978 चतरा, और पारसनाथ अभ्यारण्य 1981 गिरिडीह। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर अभ्यारण्य खल्लाश, खत्म, ठीक है। यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछते हैं। और एक चीज़ याद रखना, और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो गई है तो आपसे पूछा जाएगा बिगेस्ट, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा कौन है भैया, और सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है पलामू, कौन है, पलामू, याद रखना। और सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो है तोप चाची, ठीक है, कौन सा है, तोप चाची। कहाँ है ये, धनबाद में है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तोप चाची कहाँ है, तो धनबाद में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा अभ्यारण्य कंप्लीट, ठीक है। ऐसे पढ़ो भाई, ऐसे वन लाइनर रटे जाए एकदम तोते की तरह, तो कहाँ पहुंचोगे, कहीं नहीं। इस तरह का एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालो, ठीक है। और हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा होगा कि सर ये है, तो कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि झारखंड में आप जानते ही हो जो जितने भी बुक है, हर बुक में आपको 10 से 20% गलतियाँ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, 10%। तो इसलिए कहीं कुछ गलती हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे देखूंगा, वेरीफाई करूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड टिल नाउ। हिंदी में पढ़ लो, झारखंड में अब तक कितनी बार लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है। ऑप्शन ए ट्वाइस, ऑप्शन बी थ्राइस, ऑप्शन सी 4 टाइम्स, ऑप्शन डी 5 टाइम्स, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। टाइम शुरू होता है आपका अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 या टिक टिक 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी थ्राइस, 3 टाइम। अब देखो, अब मैं चाहता तो 3 बोल के स्लाइड आगे बढ़ के फट से निकल लेता, मतलब छू के निकल जाता क्वेश्चन को। ये होती है आम जिंदगी। अब हम बात करते हैं मिंटोस लाइफ की, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे पोस्टमार्टम, ठीक है, मिंटोस लाइफ। अब मिंटोस जिंदगी क्या होगी कि अब हम पढ़ेंगे कब कब लगा था। कब लगा था, 2009 में पहली बार, 2010 में फिर लगा था 2013 में। 2009 में जब लगा तो उस टाइम जो राज्यपाल थे वो कौन थे, सैयद सिबते रजी, ठीक है, सैयद शिबते रजी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ध्यान मत देना। सैयद सिबते रजी थे राज्यपाल। 2010 में जो राज्यपाल थे वो थे एमओ हसन फारूक, एमओ हसन
फारूक, ठीक है। और जो 2013 में राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम गवर्नर कौन थे, उस टाइम राज्यपाल कौन थे, तो उस टाइम थे सैयद अहमद, ठीक है। फिर से याद कर लो, झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, और पहला लगा 2009 में, उस टाइम राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी, दूसरा 2010 में राज्यपाल थे एमओ हसन फारूक, और तीसरा लगा था 2013 में, उस टाइम राज्यपाल थे सैयद अहमद। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में है, संविधान के किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखा गया है, वो कमेंट बॉक्स में छाप दो, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। ऑफ द टोटल स्टील मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री व्हाट परसेंट ऑफ स्टील डज झारखंड मैन्युफैक्चर। हिंदी में क्या है इस क्वेश्चन का, देश में निर्मित कुल स्टील में से झारखंड कितने प्रतिशत स्टील का निर्माण करता है, मतलब कंट्री में, भारत में जितना स्टील बना उसका कितना प्रतिशत झारखंड में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 40 से 50, ऑप्शन बी 10 से 15, ऑप्शन सी 20 से 25, या फिर ऑप्शन डी 30 से 40। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। टाइम्स अप। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 से 25%। और ये थोड़ा वेरिएबल डाटा है, मतलब ये उस टाइम का क्वेश्चन था, उस टाइम का ये आंसर था, और अभी करंट में हो सकता है ये डाटा थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएट भी करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, आपका 20% के आसपास ही घूमते रहेगा, ठीक है। तो इसको रिसेंट अपडेटेड देख लेना अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है, विच फोल्क डांस इज परफॉर्म्ड इन द ग्रूम्स फैमिली ड्यूरिंग मैरिज। बोला गया है कि कौन सा फोल्क डांस ग्रूम फैमिली, मतलब विवाह के समय दुल्हे के परिवार में कौन सा लोक नृत्य होता है, दिन 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 चक्का, ठीक है। ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी छौ, ऑप्शन सी डमकच, ऑप्शन डी लशुआ, ठीक है। तो आपके टाइम शुरू होते हैं अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक, खत्म। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी डमकच, ठीक है। डमकच देखो क्या होता है, दूल्हा का बारात जब जाने लगता है तब उस टाइम घर की महिलाएं पूरा धनादन धनादन डांस करती हैं। इसमें जो आदमी है उनका अलाउड नहीं रहता है, वो उस डांस में घुस नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ नमूने जरूर होंगे जो झांक के खिड़की से झांक झांक के देखते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हाँ, और ये होता है कि जैसे अपशगुन कुछ ना हो जाए, तो इस सब रिलेटेड ये मान्यता है, ये सब डांस की जाती है, ठीक है। तो डमकच डांस आपको समझ में आ गया, और नागपुरी में बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। अब देखो आ गया आपका पाइका डांस, ठीक है। पाइका में क्या होता है, पाइका में ये लोग बोलते हैं सोल्जर ड्रेस है, ठीक है। सोल्जर का पूरा ड्रेस पहन के, मतलब सैनिक का ड्रेस पहन के ये लोग डांस करते हैं, और ये बहुत ही मतलब मस्त दिखेगा आपको, ठीक है। वीर रस से भरा होता है, और इसका प्रदर्शन भी किया गया था रशिया में एक बार, ठीक है, याद रखना रशिया में किया गया था। उसके बाद छौ नृत्य की बात करें तो हमने पढ़ ही लिया था, मुखौटा पहन के सब डांस करते हैं, सरायकेला खरसावां में फेमस है। 1938 में मैंने आपको बताया था कि सुधेंद्र नारायण ने इसका पहली बार विदेश में प्रदर्शन कराया था, ठीक है। उसके बाद है लसुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो लसुआ कुछ और नहीं, कर्मा के टाइम जो डांस होता है ना वही को बोलते हैं लसुआ, ठीक है। लसुआ जो भी है, कर्मा के टाइम वाले डांस को बोलते हैं लसुआ। और ये कब होता है, भादो के महीने में होता है। कब होता है, भादो का महीना पवन, सावन का था भैया, सावन का महीना पवन करे शोर, ठीक है। तो कर्मा हो गया भादो के महीने में, वर्षा के शुरू होने से लेकर वर्षा के अंत तक, ठीक है। बारिश होगा, मजा आएगा इस डांस में, मतलब पूरा बारिश का मजा लो लसुहा डांस में, ठीक है। बारिश शुरू होने से लेकर बारिश के अंत तक ये डांस होते रहता है। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा डांस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। टाइम है ना, हाँ चलो। हु इन्वेंटेड द फेमस संथाली स्क्रिप्ट ओल चिक्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने प्रसिद्ध संथाली लिपि ओल चिक्की का आविष्कार किया था। तो आपके ऑप्शन है ये, पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमकेश चक्रवर्ती, डॉक्टर नारायण उरांव, या फिर ऑप्शन डी फ्रांसिस इक्का।
तो आपके टाइम शुरू होते हैं अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टाइम्स अप। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये बहुत लोगों को, आप लोग को पता होगा, लेकिन हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसकी खोज की थी, आविष्कार किया था, कब किया था? 1941, ठीक है। अब संथाल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, लिखते जाओ, संथाल का मैं सब कुछ बता रहा हूँ आज। संथाल जो है झारखंड में जनसंख्या के अनुसार इनका फर्स्ट पोजीशन है। किसका? संथालों का, ठीक है। संथाल का क्या पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन है झारखंड में। और अगर इंडिया में आप पूछोगे कि सर संथालों का पोजीशन क्या है, तो इंडिया में भैया है थर्ड पोजीशन, ठीक है। अब इनकी जनसंख्या लगभग 34% के आसपास है, कहीं के 32-33 भी दिया है, तो वो चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद इनमें 12 गोत्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 4 हड़ मिलेंगे। हड़ क्या होता है? वर्ण व्यवस्था, जैसे हम लोग में होता है ना ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उस तरह का, क्षत्रिय, उस तरह का यहाँ पे हड़ होता है। जैसे इसमें 4 हैं, कौन कौन है? कल मैंने आपको बताया था शायद, किस्कू हो गया, मुर्मू, सोरेन और मरूड़ी, यही बताया था ना, मरूड़ी। फिर से सुन लो, किस्कू को राजा बोला जाता है, मुर्मू को वर्शिपर जो पूजा करवाते हैं, सोरेन को वॉरियर जो लड़ाई करते हैं, ठीक है, और मरूदी हो गया फार्मर जो सेवा करते हैं, ठीक है। उसके बाद मिजोरम में सबसे ज़्यादा ट्राइबल परसेंटेज मिलेगा आपको इसका, ठीक है, और हाईएस्ट फॉरेस्ट, ये तो ट्राइबल परसेंट आपको पता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बाकी सुन लो यहाँ संथालों की। तो इनमें लगभग 8 प्रकार की शादी आपको देखने को मिलेगी। संथालों में कितने टाइप की? 8 तरह की मैरिज देखने को मिलेगी आपको। और इसमें जो सबसे फेमस मैरिज है वो होता है किरिंग बापला, ठीक है। और इसमें 2-3 चीज़ याद रखना, इसमें चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह नहीं होता है, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, मतलब अगर लड़का लड़की एक ही गोत्र के हैं तो उनकी शादी नहीं होगी। डिवोर्स हो सकता है, विडो का जो रीमैरिज है, विधवा पुनर्विवाह, वो भी संथालों में हो सकता है। फिर इसमें 2 चीज़ और है, सदाई बापला, ठीक है, सदाई बापला जो होता है वो होता है परचेज मैरिज, ठीक है। और संगा बापला होता है विडो रीमैरिज, जो विधवा का पुनर्विवाह करें उसे बोलते हैं संगा बापला। उसके बाद हट हो गया, लव मैरिज जो हो गया, जो आप लोग करते हो आजकल। उसका डॉरी, इसमें जो डॉरी होता है, इसमें खास बात यह है ना कि इसमें लड़का पक्ष वाले पैसा देते हैं, ठीक है। तो डॉरी को इसमें क्या बोलते हैं? पोन, PON, याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद 2 चीज़ और है, बिटलाहा, ठीक है। संथालों में 2 चीज़ और याद रखो, सबसे हाईएस्ट जो पनिशमेंट है, सबसे बड़ा जो दंड है वो देता है बिटलाहा, ठीक है। इसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सबसे छोटा दंड भी एक ठो बच्चा दंड, उसको बोलते हैं करेला दंड। करेला दंड कितना? 5 रुपया से 150 रुपया तक होता है, ठीक है। करेला दंड याद रखना। उसके बाद इनके जो युवा गृह हैं, ठीक है, यूथ हाउस, युवा गृह जो हो गया यूथ हाउस, उसे अब हम लोग बोलते हैं घोटुल, ठीक है, GHOTUL, घोटुल। तो युवा गृह खत्म हो गया। ये एग्रीकल्चर का काम करते हैं। स्क्रिप्ट इनकी ओल चिक की है, जिसका 1941 में रघुनाथ मुर्मू जी ने खोज किया था, ठीक है। तो संथालों का मुझे लग रहा है इतना डाटा आपके पास काफ़ी होने चाहिए, ठीक है। सरहुल इनका मेन त्यौहार है। और संथालों की जो शासन व्यवस्था है, जो वो है, कौन सा है? मांझी वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो और क्या संथालों में है? हाँ, ब्लड ग्रुप मैक्सिमम B इनमें पाया जाता है। हाँ, सिंगबोंगा जो इनके सबसे मतलब फेमस गॉड है, सबसे टॉप गॉड है, उन्हें बोला जाता है सिंगबोंगा। सबसे प्रमुख देवता कौन है संथालों के? सिंगबोंगा। और दूसरे जो देवता है वो कौन से हैं? वो है मरांग बुरू। कौन है? मरांग बुरू। मरांग बुरू किस देवता को बोलते हैं? पहाड़ देवता जो है उन्हें बोलते हैं मरांग बुरू, ठीक है। तो संथाल से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। इससे ज़्यादा आपको संथाल से क्वेश्चन कहीं पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी हाँ, एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाली जब लैंग्वेज आ गया है तो एक चीज़ याद रखना ही चाहिए आपको। संथाली लैंग्वेज जो है 92nd CAA, CNRC वाला CA नहीं भैया, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
92, थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा है, 92, ठीक है। 92 जो संविधान में संशोधन हुआ था, उसी में क्या किया गया, संथाली जो लैंग्वेज है उसे डाल दिया गया किस शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, ठीक है। 8वीं शेड्यूल में डाला दिया गया इसको, किसको, संथाली लैंग्वेज को। और ये ओनली ट्राइबल लैंग्वेज है, मतलब पहला ट्राइबल लैंग्वेज जो आपको, एकमात्र ट्राइबल लैंग्वेज झारखंड का जो आपको 8th शेड्यूल, 8वीं शेड्यूल में मिलेगा। इसे डाला गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। उसके बाद ठीक है, संथालों का इतना ही होगा। अब बाकी ऑप्शन की हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। व्योमकेश चक्रवर्ती संथालसी लिटरेचर से, ये मतलब बंगाली राइटर थे, तो ये बंगाल और संथाल का लिंक ढूंढ रहे थे, इसी में इन्होंने काम किया था, ठीक है। अब आते हैं डॉक्टर नारायण उरांव और फ्रांसिस एक्का। तो सबसे पहले बढ़ लो आप डॉक्टर नारायण उरांव के बारे में। तो नारायण उरांव जो थे, उन्होंने खोज की थी किस चीज़ की, उरांव की लिपि की, ठीक है। उरांव का जो लिपि था, नारायण उरांव जो है ना, और फ्रांसिस एक्का जो थे, ठीक है। नारायण उरांव और फ्रांसिस एक्का दोनों ने मिलके खोज की थी। मेन थे उनमें नारायण उरांव, डॉक्टर नारायण उरांव। उन्होंने खोज की थी किस चीज़ की, जो उरांव का जो आपका स्क्रिप्ट होता है, जो लिपि होती है, उसका नाम क्या है उरांव का, टोलोंग सिक्की, TOLONG, टोलोंग सिक्की, SIKKI, ठीक है। तो टोलोंग सिक्की किसका हो गया, उरांव कुड़ुख लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, उसे हम बोलते हैं टोलोंग सिक्की। और इसका खोज किया था नारायण एक्का ने। इन्होंने कब किया था ये खोज, ये किया था 1991 में, 1991 में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया संथाल का, उरांव का। अब दो क्यों छोड़ोगे, उनका भी पढ़ लो, मुंडा और हो, ठीक है। पूछते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करा देता हूँ, वो लास्ट में करा दूंगा, पहले पढ़ लो मुंडा और हो का। तो मुंडा का जो स्क्रिप्ट है वो कौन सा है, मुंडारी बाणी, ठीक है, मुंडारी बाणी है। और इसका खोज किसने किया था, रोहिदास सिंह नाग ने, ठीक है, रोहिदास सिंह नाग, ठीक है। नाग कम से कम याद रखना। मुंडाओं का जो स्क्रिप्ट है मुंडारी बाणी, इसका खोज किसने किया था, रोहिदास सिंह नाग ने। अब आते हो में, तो हो का जो लिपि है, हो का जो लिपि है उसे बोलते हैं हम क्या, वरांग चित्ती, वरांग चित्ती, ठीक है। तो और इसका खोज किसने किया था, लाको बोडरा, ठीक है, LAKO, लाको बोडरा, ठीक है। तो आपको चारों जो प्रमुख जनजाति है, ये जनसंख्या के अनुसार था। सबसे पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है, संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, उसके बाद हो, ठीक है। तो संथाल की लिपि का जो नाम है वो ओल चिकी है। किसने खोज किया था, इसका आविष्कार किया था रघुनाथ मुर्मू ने। फिर संथाल का उरांव की बात करें तो इनकी जो लिपि है उसका नाम है टोलोंग सिक्की, भाषा कुड़ुक है। और इसका खोज किया था 1991 में नारायण उरांव ने फ्रांसिस एक्का की मदद से। फिर मुंडाओं की बात करें तो उनकी जो लिपि है मुंडारी बाड़ी, इसका खोज किया था रोहिदास सिंह नाग ने। फिर हो की बात करें तो उनकी लिपि का नाम है वरांग चित्ती, और इसका खोज किया था लाको बोदरा ने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि पलना डैम जो है वो किस नदी पे है, ठीक है। ऑप्शन है स्वर्णरेखा, बैतरणी, दामोदर या ब्राह्मणी। आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और टिक टिक 5। तो आपका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी पे ही पलना डैम है। याद रखना, ट्रिक याद कर लो कि सोने के पलना पे वो झूल रहा था, ठीक है। सोने के पलना पे वो झूल रहा था, सोने के पलना पे वो झूल रहा था और मन मन में वो झूम रहा था, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी पे कौन हो गया, पलना डैम हो गया। और ये आपका सरायकेला जो है वहाँ पे चांडिल के आसपास ये आपको डैम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि एट विच प्लेस डज स्वर्णरेखा फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 320 फीट, ठीक है। स्वर्णरेखा जो नदी है 320 फीट के हाइट से कहाँ पे गिरती है, ठीक है।
तो इसका सिंपल है, ऑप्शन पहले देख लो। ऑप्शन ए दशम फॉल, ऑप्शन बी पंचघाघ फॉल, ऑप्शन सी हुंड्रू फॉल या ऑप्शन डी सीता फॉल। टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 या टिक टिक 5। तो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हुंड्रू फॉल। ठीक है, हुंड्रू फॉल जो है स्वर्णरेखा नदी पे, और वो 320 फीट के ऊपर से गिरती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, मैंने पहला जो वीडियो था उसमें सभी फॉल का जो इंपॉर्टेंट उनका हाइट बताया था, याद है ना? 320 फीट, मतलब बूढ़ा घाघ के बाद सबसे ऊंचा जो हुंड्रू ही था ना, उसके बाद हमारा दशम था 130 फीट। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को देखते हैं। दशम फॉल भी रांची में है, किस नदी पे है? कांची नदी पे। ठीक है, कांची नदी पे दशम फॉल है। हुंड्रू फॉल स्वर्णरेखा हो गया। पंचघाघ जो आपका कहाँ पे? खूंटी में पड़ेगा। ठीक है, 5 धाराओं का संगम है, बहुत मजा आएगा नहाने में, बहुत सेफ वाटरफॉल है ये। ठीक है, उसका सीता फॉल है, वो भी बहुत मनोरम है, बहुत अच्छा देखने में, वो रांची में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फॉल। अब आते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एट विच प्लेस इन झारखंड 500 फीट हाई भुवनेश्वरी टेम्पल लोकेटेड? झारखंड में 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी धनबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी बोकारो। आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 या टिक टिक 5। तो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में है माता भुवनेश्वरी का मंदिर। माता भुवनेश्वरी को बोला जाता है कि वे इनकारनेशन थी, मतलब पुनर्जन्म हुआ था किसका? लॉर्ड पार्वती, माता जो पार्वती था उन्हीं का पुनर्जन्म हुआ था माता भुवनेश्वरी के रूप में। और ये है आपका भुवनागिरी हिल। कहाँ पे? भुवनागिरी हिल, भुवनागिरी हिल। भुवनागिरी जो हिल है, पहाड़ी है, कहाँ पे? वो टाटा मोटर की कॉलोनी में जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं रांची में इंपॉर्टेंट मंदिर कौन है। तो रांची में इंपॉर्टेंट मंदिर लिख लो, पहाड़ी मंदिर, आपको पता ही होगा रांची का। देवड़ी मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, अभी बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ मेला लगा हुआ, जगन्नाथ मेला का, आओ घूमने। फिर सूर्य मंदिर, कहाँ पे सूर्य मंदिर? बुंडू में। ठीक है, तो ये हो गया बुंडू तमाड़। उसके बाद धनबाद की बात करें, धनबाद में फेमस कौन कौन मंदिर है जिस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति मंदिर, जहाँ से ज्वाला जी से ज्वाला यहाँ ला के रखी गई थी। फिर भूफोड़ मंदिर, भूफोड़ मंदिर आदिवासी के लिए बहुत फेमस है। फिर आपका हो गया लिलोरी मंदिर, माँ काली रिलेटेड मंदिर है लिलोरी मंदिर। फिर है दलमी मंदिर, दालमी जिसको बोलते हैं, ये है भगवान विष्णु रिलेटेड मंदिर, जो आपको धनबाद में ये सब मिलेंगे। ठीक है, फिर बोकारो में अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो है लुगुबुरु। संथाल के जो संस्थापक है ना, उन्हें कहा जाता था लुगुबुरु। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे है लुगुबुरु घंटाबारी। ठीक है, लुगुबुरु घंटाबारी जो संथालों का तीर्थ स्थल टाइप के है, बहुत ही फेमस मंदिर है, ये है बोकारो में। ठीक है, तो फिर से देख लो, जमशेदपुर में माता भुवनेश्वरी का मंदिर, रांची में पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, धनबाद में शक्ति मंदिर, भूफोड़ मंदिर, लिलोरी स्थान और दालमी मंदिर, बोकारो में लुगुबुरु घंटाबारी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का आपका ये सीरीज खत्म हुआ। बताइएगा वीडियो में कैसा लग रहा आपको पूरा का पूरा सीरीज, और कमेंट करते रहिएगा, अपने मार्क्स बताते रहिएगा कि आपने आज जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए उसमें आपके कितने नंबर आ रहे थे, जिसमें मुझे पता चलेगा कि आपका क्या मतलब कहाँ लैग कर रहा है। और साथ ही में आप देखोगे प्लेलिस्ट में झारखंड बाबा के, या सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। हमने किला रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, मंदिर रिलेटेड पूरा वीडियो बनाया है, झारखंड के 2400 जिलों रिलेटेड वीडियो बनाया है जो सुपर हिट हो गया है। उसके बाद मंदिर हो गया, किला हो गया, फिर स्वतंत्रता सेनानी रिलेटेड एक वीडियो बनाया बहुत अच्छा, फिर वाटरफॉल रिलेटेड वीडियो बनाया बहुत अच्छा। सभी को जाओ और उसको देख लो, फिर तुम्हें पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चन उससे कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहना और सभी जगह खुशियां बांटते रहना। जय हिंद दोस्तों।